पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, They came out on the streets. There were अभिनंदन का जो कदम आपने ये मिस रिपोर्ट हो रहे हैं, मिस कोट किया जा रहा है और ये बिल्कुल गलत बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं 98 पॉलिटिकल चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाक आर्मी के ISPR के मेजर जनरल का बयान आप तमाम नाज़रीन की नज़रों से गुज़रा होगा और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की आर्मी के जो ISPR है उनके मेजर जनरल ने ये एक बयान दिया कि पाक आर्मी को जो है वो सियासी जो बयानात है इनके ऊपर सख्त गुस्सा है। तो जनाब, मैं सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें तो उसके बाद हम ना अपने इशू पे बात करते हैं। हुकूमत ने दी और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। जी, तो जनाब आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। ये पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर जो पाकिस्तान के साबका कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज अहमद सादिक थे, उनका ये बयान था और उन्होंने ये बयान क्या दिया ये आपने मुलाज़ा फरमाया। और आप इसके बाद इसके जवाब में दिया जाने वाला बयान जो था वो फवाद चौधरी साहब जो हैं उनका बयान मुलाज़ा फरमाइए, फिर उसके बाद हम मज़ीद बात करते हैं। कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है, हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। जी, तो जनाब आप लोगों ने ISPR का जो है वो आपने जो बयान भी देखा, उसके बाद आपने 2 वीडियो मुलाज़ा फरमाई, जिनमें पहली वीडियो जो थी वो अयाज अहमद सादिक साहब की थी, जिनका तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और वो साबका कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं। और उसके बाद आपने दूसरी जो वीडियो मुलाज़ा फरमाई, ये पाकिस्तान के वज़ीर हैं जनाब टेक्नोलॉजी के, जिनका तल्लुक PTI से है और इनका देखें इन्होंने जो बयान दिया है। अब बात यह है कि अयाज अहमद सादिक साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने बयान में क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग के लिए कॉल की थी, उस कॉल के अंदर जो है वो चीफ जो आर्मी के चीफ हैं वो भी आए और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आना था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो लेट आए और वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो दोनों लेट आए। और लेट इसलिए आए कि आते सारे ही उन्होंने जो अपोजिशन के लोग थे उनको अपने इस मौक़िफ़ से एग्री करवाना था कि भाई हम अभिनंदन को जो है वो इंडिया के हवाले कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है पहले नंबर पे, तो उन्होंने बिल्कुल सही सवाल पुट किया कि इतनी जल्दी क्यों थी, कि इन्होंने इतनी जल्दी अभिनंदन को वापस करने की क्या पड़ी थी। भाई एक शख्स है, उस मुखालफ दुश्मन का, वो सरहद पार करके आया है, उसने आके बमबारी की है, वो जहाज़ लेके आया है, उसने बाउंड्री की खिलाफ वर्जी किया और आपने उसका त्यारा मार गिराया है, उसको पकड़ा है, ठीक है। अब इतनी किस हद तक आपको जल्दी थी कि आपको अभिनंदन वापस करने की पड़ी थी, ठीक है जी, आपने कर दिया। मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ी कौम के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि पाक फौज के जवानों ने जो है वो इंडिया के जहाज जो थे वो मार गिराए। इससे पूरी कौम जो है वो उसमें एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि आप इस बयान को किस अंदाज के साथ जो है वो अयाज सादिक के बयान को आप पुट कर रहे हैं। आप उसके बयान को टोटली जो है वो इंडिया की जो खबर है उसके लिहाज से आप देख रहे हैं कि इंडिया इस खबर के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दे रहा है। तो क्या आप अयाज सादिक के बयान के बाद जो फवाद चौधरी का बयान था इंडिया के मुतल्लिक, जबकि फवाद चौधरी ने क्या कहा ये आपने वीडियो में मुलाज़ा फरमाया, और आप फवाद चौधरी के इस बयान के जो उसने पुलवामा का बयान दिया उसके आगे जवाब के अंदर इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, आप ये भी हम मुलाज़ा फरमाएं।
At a time, Shinjoy, now that Mr. Fawad Chaudhary standing in the National Assembly has said Pulwama बहुत बड़ी कामयाबी है, let's quickly now shift them from the grey to the blacklist of the FATF. Here is a man, a minister, owning up to a terror strike on the soil of another country. Well, this conclusively proves, if nothing else, that Pakistan is a terror state, because it's not a terrorist who is doing this. This is not an agent of. एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर मैं बता देना चाहती हूँ। फवाद जो वहाँ पाकिस्तान के मंत्री हैं, उन्होंने पुलवामा अटैक में पाकिस्तान के हाथ होने की बात कबूली है। सीधा आपको पाकिस्तान अपना गुनाह कबूल कर दिया है फवाद चौधरी ने। आप जानते हो उस पटांग बयान के लिए वैसे भी फवाद चौधरी मशहूर है और उनके मुंह से अब तक निकल गया है पुलवामा हमला हमारी कामयाबी है। ये फवाद चौधरी ने कबूल कर लिया है। ये मंत्री है फवाद हुसैन जी। तो अब आपने इंडियन चैनल्स का ये जो है इसका जवाब आपने देखा कि इंडियन चैनल जो है वो फवाद चौधरी के बयान के ऊपर किस तरह का रद्दअमल दे रहा है। तो भाई अयाज सादक का जो बयान था वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी था। क्यों मबनी था हकीकत के ऊपर कि भाई आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ क्या सलूक नहीं किया। क्या आपने उसको गद्दार नहीं बोला? क्या आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फैक्ट्रियां जो है वो इंडिया में नहीं लगा दी? क्या आपने इंडियन लोगों को जो है वो मियां नवाज शरीफ की लाहौर की फैक्ट्रियों के अंदर जो है वो वर्कर नहीं बना दिया? फिर आपने झूठे इंडिया के अंदर मियां नवाज शरीफ के असासे नहीं थे बनाए? क्या आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उसके ऊपर जो है वो जूता नहीं था फंकवाया? अगर आपको पाकिस्तान के 3 टाइम के वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी कदर नहीं है तो आपको अपनी बड़ी पड़ जाती है कि आप कहते हैं जी जनाब हमें गुस्सा है सियासी बयानात के ऊपर। किस चीज पे आपको गुस्सा है? आपको गुस्सा इस चीज के ऊपर है कि अयाज सादक ने यह कह दिया है कि भाई इनकी टांगे कांप रही थी और शाह महमूद कुरैशी जो है वो ये कह रहे थे कि इंडिया जो है वो 9:30 बजे हमला करने वाला है। इस चीज से उन्होंने इनकार हरगिज नहीं किया। ये एक बात याद रखें, तमाम दोस्त जो है ये अगली वीडियो देखें कि अयाज सादक साहब ने इस चीज पे जरा इनकार नहीं किया कि इनकी टांगें कांप रही थी। वो आज भी अपने इस मौकफ के ऊपर जो है वो डटे हुए हैं। उन्होंने इस चीज पे इनकार नहीं किया। भाई आप लोगों को गुस्सा आना चाहिए था। किस पे आना चाहिए था? आपको शाह महमूद कुरैशी के ऊपर गुस्सा आना चाहिए था कि भाई तुम जो है किस तरह का बयान दे रहे थे जब आप मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे। क्या तुमने ये बयान दिया कि इंडिया हमला करने वाला था? अगर इसके अंदर अगर सियासी तौर पे इनकी नाकामी थी तो उस नाकामी का सारा मलबा जो है वो अपोजिशन पे क्यों डाला जाए, अयाज सादक पे क्यों डाला जाए? और सुनने में आ रहा था कि अयाज सादक के खिलाफ जो है वो आर्मी एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई होगी। भाई किस मुंह से आप आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे हैं? क्या आपको आरिफ अलवी जो सदर है उसका बयान याद नहीं है? उसने क्या उसकी रिकॉर्डिंग आपने नहीं सुनी? क्या आपने इमरान खान का पार्लियामेंट पे हमला नहीं था देखा? क्या आपने पीटीवी पर उनका कब्जा नहीं था देखा? क्या आपने 126 दिन का जो धरना व तमाशा नाच गाना नहीं था देखा? क्या आपने उस वक्त इमरान खान का ये कहना नहीं था सुना कि बिल पाड़ दो, हम इस रियासत को नहीं मानते, आ जाओ हमला करो, एक एक को पकड़ के गिरेबान से बाहर निकालो और गलमे से पकड़ कर मार दो? क्या आपने ये बयान नहीं था सुना कि शेर रशीद ने कहा था कि जला दो गिरा दो? क्या आपके ये बयानात आपकी नजर से नहीं गुजरे? अगर आपकी नजर से ये नहीं गुजरे तो जनाब सबसे पहले आप तो अयाज अहमद सादक साहब का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने अपना मौकफ दोबारा जो है वो बताया है कि भाई मैंने इस तरीके से ये बात की है। तो उसके बाद आपको मैं एक शेर रशीद का वो बयान सुनाने जा रहा हूं कि जिसमें शेर रशीद ने कहा था कि जला दो गिरा दो। तो क्या आपको तब गुस्सा नहीं था आया? भाई आपने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। ISPR साहब आपने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। लोग भूखों मर रहे हैं, लोग प्यास से पानी से मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को जहर के लिए पैसे नहीं है और आप कह रहे हैं कि फौज को बड़ा गुस्सा है। तो क्या आप फौज जिसकी आप हिफाजत करते हैं अवाम की, आपको अवाम के गुस्से से कोई सरोकार नहीं है? भाई उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने हक सच पे बयान दिया और उन्होंने बिल्कुल सही किया है। और ये लोग ऐसे ही हैं जिनकी टांगें कांपती हैं। और आपने क्या उस वक्त इनकी टांगें
आमदनी हुई नहीं देखी कि जिस वक्त इन्होंने इमरान खान ने यह बयान दिया था कि भाई जब मोदी आएगा तो कश्मीर जो है वो हमारे मसले जो सारे हल हो जाएंगे, और उसके बाद की सूरत हाल आपके साथ है कि इंडिया ने किस तरह अमेंडमेंट करके अपने कवानीन के अंदर जो है उसने कानून जो है वो चेंज किए हैं, बदल किए हैं। तो सबसे पहले आप जनाब ये अयाज अहमद सादक साहब का दोबारा जो उन्होंने वीडियो जो है अपने बयान के मतलब किया है ये सुने, तो उसके बाद जो है वो आगे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैंने कल स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे दी, मैं इंडियन मीडिया, इंडियन टेलीविज़न और जो ट्वीट्स आ रहे हैं दे आर टोटली कॉन्ट्ररी जो मैंने बात की। ये मिस रिपोर्ट हो रहे हैं, मिस कोट किया जा रहा है और ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। अभिनंदन जब पाकिस्तान आए थे तो अभिनंदन को मिठाई बांटने नहीं आए थे, उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया था और पाकिस्तान की फतह हुई थी जब अभिनंदन का जहाज़ पाकिस्तान ने गिराया था। मगर जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट्री लीडर्स की मीटिंग बुलाई तो जो सिविल लीडरशिप थी जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब के पास तो इतनी हिम्मत नहीं हुई चूँकि माथे पे इतना पसीना था और परेशान थे, किसके कहने पे ये कर रहे थे, क्या प्रेशर था उनके ऊपर, वो उन्होंने हमसे शेयर नहीं किया चूँकि वो मीटिंग में नहीं तशरीफ़ लाए। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने आके ये कहा कि हम उनको वापस करना चाह रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट की खातिर हमने ये किया। सिविल लीडरशिप का ये फैसला था और इस फैसले के बाद जिससे हम एग्री नहीं करते थे, कोई जल्दी नहीं थी अभिनंदन को देने की, आप ज़रा सा इंतज़ार कर लेते, मगर नेशनल इंटरेस्ट के लिए किया। मगर वीकनेस सिविल लीडरशिप की इसमें नज़र आई जो कि फ़ैसला इमरान खान साहब ने किया। तो जो मुझे मिस कोट किया जा रहा है उसके हवाले से मैंने ये स्टेटमेंट जी। तो आपने ये अयाज अहमद सादक साहब का जो है उन्होंने दोबारा जो तस्हीह की है इस बात की कि इंडियन मीडिया जो है वो गलत पोर्ट्रेट कर रहा है उनके बयान को। तो आप इंडिया के इन बयानात के पीछे अगर अयाज सादक के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करना चाहते हैं तो ये कार्रवाई जो है वो आइन के खिलाफ जो इन्होंने काम किए थे इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं बनती। और आप फवाद चौधरी के खिलाफ जब उसने ये बात की है कि पुलवामा का हमला जो है वो फवाद चौधरी कह रहा है कि इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो इमरान खान को जाता है। भाई आप तस्लीम कर रहे हो कि आप लोगों ने इंडिया के ऊपर जो है पुलवामा का हमला किया और तब आज तक तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है कि भाई इंडिया हमें जो है, ये इमरान खान के अपने अल्फाज हैं कि इंडिया हमें जो है वो सबूत दे, हम कार्रवाई करेंगे। भाई एक तरफ से आप उनसे पुलवामा के हमले के सबूत मांग रहे हैं कि पाकिस्तान मुलव्वस नहीं है, आप सबूत दें, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने इंडिया को अंदर में घुस के जाके मारा था। आपकी सारी हरकतें जितनी जो इंडियन मीडिया करता है फवाद चौधरी साहब, आपने वही हरकत पार्लियामेंट के अंदर खड़ी होकर कर ली। आपने पाकिस्तान को पोर्ट्रेट कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान ने इतनी जानें गंवा दी इस दहशतगर्दी के चक्कर में, 70,000 लोग पाकिस्तान के शहीद हो गए, 15 से 20,000 जो हैं वो पाक फौज के जवान जो हैं वो शहीद हो गए। जो मासूम लोगों की शहादतें और इतने बम धमाके और इतने ब्लास्ट और इतनी इकानमी का ज़िया और इतना मुल्क का ज़िया और इतना मुल्क के लोगों के वक़्त का ज़िया, आप सब कुछ भूल गए। आपने एक सेकंड नहीं लगाया, आपने पाकिस्तान को दहशतगर्द पोर्ट्रेट करके रख दिया। शर्म आनी चाहिए फवाद चौधरी साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जैसे लोगों का असम्बली में होना जो है वो पाकिस्तान की डिग्निटी है उसके ऊपर एक सवाल उठता है कि आप जैसे लोग जो हैं वो कौन आप जैसे लोगों को जो है वो पाकिस्तान की असम्बली के अंदर भेज देता है। और आपके इस तरह के जो अल्ले तवल्ले जो जर्नलिस्ट हैं वो टेलीविजन के ऊपर बैठकर भौंकते हैं और आप लोगों को सपोर्ट करते हैं इस चीज के ऊपर। भाई किस वक्त आप मुझे बताएं कि आप लोगों के ये जो बिकाऊ माल हैं, जो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, कभी आप लोगों ने, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं नाजरीन, कभी आपने अरशाद भट्टी को, हसन निसार को किसी जज की करप्शन के ऊपर बात करते सुना कि भाई वो साकिब निसार जो है वो
वो तुम्बा लगा के जो है वो डैम का जो है वो चला गया, इतना अरबों रुपया लूट के जाके वो इंग्लैंड में बैठ गया। क्या आपने इनके मुंह से कभी ये अल्फाज सुने? कभी आपने आरफ भट्टी के मुंह से सुना? कभी आपने चाचा गुलाम हुसैन के मुंह से ये बात सुनी? कभी आपने जो इमरान खान का दोनों इंटरव्यू गुलाम हुसैन के साथ बैठ के दोनों कर रहे थे, कभी इनके मुंह से आपने इनकी करप्शन की बात सुनी? नहीं सुनी होगी। और आपने ताजा जो है वो अभी जनरल आसिम बाजवा की जो करप्शन सामने आई है, कभी आपने इन जर्नलिस्टों के मुंह से उनके अल्फाज सुने? नहीं सुने होंगे। कभी इन्होंने सवाल नहीं उठाना। भाई इनके पेड़ लोग हैं, इनकी वजह से इनका रोजगार लगा हुआ है। और ये मीडिया के अंदर काली भेड़े हैं, जो हम हमेशा कहते हैं कि ये बगैरत के बच्चे जो हैं ये काली भेड़े हैं, ये पाकिस्तान को गलत पोर्ट्रेट करते हैं, ये पाकिस्तान की तारीख को जो है वो गलत मोड़ की तरफ लेके जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों का ज़हन जो है वो उस तरफ चला जाता है कि शायद पता नहीं क्या हो गया। भाई अगर आप नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लगाते हो करप्शन का, तो करप्शन आपने साबित की? भाई मैं आपके ऊपर इल्जाम लगा दूं तो आप तो अपने घर के जो टिश्यू पेपर का डब्बा पड़ा है उसका हिसाब नहीं दे सकते कि आपने किस वक्त खरीदा, कब खरीदा, कैसे खरीदा, आपके पास पैसा कहां से आया। भाई आप तो घर के जो कुशन है उनका हिसाब नहीं दे सकते। तो आपने नवाज शरीफ से गुज़श्ता 60 साल का हिसाब मांग लिया कि आपके अंदर हिम्मत पैदा हुई कि आप जनरल आसिम का बात कर सकें कि जनरल आसिम साहब आपने ये अरबों रुपए की जायदाद कहां से बना ली। भाई शर्म करो। आप लोग मीडिया पे बैठ के लोगों को जो है वो गलत रास्ते पे लेके जाते हो। तो बात यह है कि बात खुल के करो, लेकिन ये बात खुल के होगी और सोशल मीडिया पे होगी कि फवाद चौधरी ने ये ऐसा बयान क्यों दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो डिग्निटी है उसके ऊपर जो है वो डज आई है और इंडिया को मौका मिला है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को दहशतगर्द जो है वो बनाने पे लगा हुआ है। भाई पाकिस्तान की तमाम आवाम जो है वो पाक फौज के पीछे खड़ी है, लेकिन एक बात मत सोचिए कि पाकिस्तानी कौम जो है वो इन जर्नैलों की चोरियों के पीछे खड़ी होगी, इन जर्नैलों की जो है वो हरामजदगियों के पीछे खड़ी होगी। ये कभी नहीं हो सकता। हम लोग अपने मुल्क के लिए जान देने वाले हैं, हम अपने मुल्क के लिए अपनी एक खून का कतरा जो है वो बहाने वाले हैं, लेकिन इन तरह के बकाऊ माल जो है उनके पीछे हम कभी खड़े नहीं होंगे। तो बात यह है कि आपके सामने ये चीज खुल के आ गई है कि किस तरीके से फवाद चौधरी जो है वो पार्लियामेंट में खड़ा होके पाकिस्तान को दहशतगर्द बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। और देखें इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दो। जनाब ये आप वीडियो मुलाजा फरमाएं, देखें कि इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे की बजाय ब्लैक लिस्ट में डाल दो। पाकिस्तान मान गया है। और भाई वो कैसे ना कहे कि आप फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कह रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि आपने जो है वो गुस्सा जो किया है वो अयाज सादक के इस बयान पे कर दिया कि शाह महमूद कुरैशी की टांगें कांप रही थी, इसको पसीना आया हुआ था। तो वो तो उन्होंने बात बिल्कुल सच की, लेकिन आपको इस बात पे गुस्सा नहीं आया कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे से ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। तो ये जनाब आप वीडियो मुलाजा फरमाएं और देखें कि इंडियन मीडिया जो है वो क्या कह रहा है। उसके बाद हम इस सवाल का जवाब जो है वो आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।